हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियों में से एक लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करें ताकि स्नान करने वाले हर व्यक्ति के पास यह कहानी अवश्य पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु जी आप सभी की का मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वे दोनों रोजाना जंगल में जाया करते थे और वहां से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर ये अपना जीवन यापन करते थे और उनका गुजारा तो ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन की बात है कि वे दोनों लकड़ियां लाने जंगल की ओर जा ही रहे थे कि और वह जो पति था आगे चल रहा था और उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तो लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सारा पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। तो लकड़हारे की पत्नी उन महिलाओं के पास गई और जाकर देखा कि वह तो पूजा पाठ कर रही है और कहानी सुन रही थी। तो वहां पर वह बैठ गई तथा कथा समाप्त होने के बाद उसने उनसे पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। तो उनमें से एक औरत बोली कि बहन, ये विशाख का महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में सुबह सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। उसके बाद पीपल वृक्ष में और खेजड़ी में या फिर तुलसी के पौधे में उसकी पूजा उपासना की जाती है, जल से सींचा जाता है और भगवान विष्णु जी की कहानी कही और सुनी जाती है। और जब वैशाख का महीना समाप्त हो जाए, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन, ब्राह्मण को भोजन कराकर यथा संख्या उनको दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि वैशाख मास में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। इस दिन आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो जितने भी रविवार आए उस दिन पीपल की पूजा नहीं करनी है, उस दिन आंकड़े की पूजा करनी है और रविवार का व्रत रखा जाता है। और सच्चे मन पूरी श्रद्धा से अगर वैशाख मास का स्नान किया जाए तो अन्न और धन की प्राप्ति होती है, शुभ सौभाग्य और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। तो लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी कि ये विष्णु भगवान कि मेरे पास तो सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिसमें भी कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। ये सोचते हुए वहीं पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके घर चली गई तो उसने पीछे से अपने आंचल को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में वहां पर जाकर निचोड़ दिया। अब तो उसका रोजाना का यही नियम था। तालाब से अपनी आंचल को डुबोकर लाती और वहां लाकर पीपल की जड़ में निचोड़ देती। लेकिन पूजा करते हैं मन में उसके पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे विश्वास था कि विष्णु भगवान उसे अन्न धन और सुख सौभाग्य सब कुछ देंगे। जब दोनों शाम को लकड़ी लेकर आते तो उन लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर वह अलग रख देती, यही सोचकर कि पूर्णिमा के दिन इन लकड़ियों को बेचकर वह ब्राह्मण को भोजन करवाएगी। तो ऐसा करते करते पूरे वैशाख का महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो उसने सुबह अपने पति से कहा कि आज मैं आपके साथ लकड़ियां लाने नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। आज दिन भर आराम करूंगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। कल से मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। तो ऐसा कहा तो उसका पति लकड़ियां लाने अकेला ही चला गया। उसने अपने पति के जाते ही पीछे से जल्दी से वह लकड़ियां जो इकट्ठी उसने की थी पूरे महीने में एक एक करके रखी थी, उनका वह गट्ठर बनाया और सिर पर रखने के लिए बेचने के लिए चल पड़ी। और जल्दी ही भगवान श्री हरि जी की कृपा से वह लकड़ियां का गट्ठर चंदन की लकड़ियों का हो गया। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को उस लकड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके मन में तो वह साधारण लकड़ियां ही थी और वह बेचने जा रही थी। जैसे कि वह राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और वापस जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों को गट्ठर बनाकर बेचने के लिए जा रही है और ये उसी के गट्ठर में से खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा कि उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे बुलाकर अंदर ले आए। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी लकड़ियों के दाम बताओ, हम ये लकड़ियां खरीदना चाहते हैं। तो लकड़हारे की पत्नी ने उस लकड़ियों के गट्ठर को नीचे रख दिया और राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, जितना आप करो देना चाहे
करवाना चाहे दे सकती हैं। मैं तो इन लकड़ियों के गट्ठर से जो भी मतलब पैसे मिलेंगे, उससे मैं पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ, उन्हें दान दक्षिणा देना चाहती हूँ। यदि आप इतना दे सकती हैं, तो अगर यदि आपकी कृपा होगी तो हम मेरा ये काम बन जाएगा। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाने की और दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी और सारा सामान देकर उसे विदा कर दिया। और वह चंदन की लकड़ियों का गट्ठर था, उसे रख लिया और वह खुशी-खुशी सारा सामान लेकर अपने घर पर आ गई। और उसने जल्दी से अच्छे-अच्छे पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक उन्हें अपने घर से विदा किया। तो ब्राह्मण उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए बड़े ही खुशी से वहां से चले गए। तो इसी तरह से सच्ची श्रद्धा और प्रेम देकर विष्णु भगवान भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से उनका जो टूटा फूटे झोपड़ी थी वहां पर एक महल बन गया। महल में 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए। जब शाम को लकड़हारा घर वापस आया तो गांव के लोग कहने लगे कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां ही काटते रहते हो और तुम्हारी पत्नी ना जाने पीछे से क्या करती रहती है। तैयार होकर ब्राह्मणों को भोजन करवा रही थी और ना जाने क्या-क्या करती रहती है। लेकिन लकड़हारा उन सबकी बातों को अनसुनी करते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। तो वहां वह जाकर देखता है कि झोंपड़ी की जगह तो एक सुंदर सा महल था। तो इधर-उधर देखने लगा कि ये मेरी झोंपड़ी ना जाने कहाँ चली गई। इसी तरह सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आइए। ये सब हमें विष्णु भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने भी स्नान की सारी कहानी अपने पति को बता दी। यह जानकर लकड़हारे को अति प्रसन्नता हुई और वह अपनी पत्नी के साथ बड़े ही खुशी से महल के अंदर आया। तो उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक भोजन किया और रोजाना विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। तो हे विष्णु भगवान, जैसा अपने लकड़हारे का घर आंगन खुशियों से भरा वैसे ही सबका बना। जो भी सच्ची श्रद्धा से वैशाख मास का स्नान करे और आपकी कहानी सुने, व्रत और पूजा पाठ करे, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय।